हरियाणवी में भगवत गीता प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। 14वां अध्याय। 14वें अध्याय में श्री भगवान अर्जुन ने सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों के बाबत और इनके के फल होवे से उनके बाबत बतावे से, और जो इन तीनों गुणों तय भी ऊपर उठ जासे उसकी खूबियां बतावे से। अध्याय श्री भगवान बोले, पार्थ, इब मैं तेने ज्ञानों में भी जो सब तय श्रेष्ठ ज्ञान से वो ज्ञान बताऊंगा जिसने जान के सारे ऋषि मुनि संसार ते ऊपर उठ के परम गति तक पहुंच गए से। इस ज्ञान का सहारा लेके और मेरे स्वरूप वाला बन के, मेरे जैसा ही बन के, वो सृष्टि के शुरू होने के बखत ना तो जन्म लेवे से और ना ही प्रलय आने पर वो विलीन हो से। महान ब्रह्म यानी प्रकृति मेरा गर्भ से, और इसी प्रकृति में मैं बीज डालूं सू जिससे ये सारी वस्तुएं और जीव पैदा हो से। जित किते भी, जिस किसी भी योनि में जो कोई भी रूप उत्पन्न हो वैसे महान ब्रह्म उन सारा की मूल योनि से, और उसमें बीज डालने वाला उनका पिता मैं सू। सत्य, रजस और तमस यानी अच्छाई, आवेश और आलस्य, जो तीनों गुण प्रकृति ते ही पैदा हुए से, और ये तीनों अनश्वर आत्मा ने शरीर में बांध के रखे से। इन तीना में सतगुण निर्मल और विकार रहित से, यो बिना विकारों के से, जो प्रकाश करने वाला से और पाप कर्म ते मुक्ति दिलाने वाला से। पर सतगुण भी आदमी ने सुख और ज्ञान इन दोनों के अभिमान ते बंधन में डाल दे से। रजगुण कामना और आसक्ति ते पैदा होवे से, यो आदमी ने कर्म और उस कर्म के फल की इच्छा तय और उसके गलियां लगाव तय उसने बंधन में डाल दे से। तमस अज्ञान ते पैदा हुए से, जो आदमी ने मोह में डाले रखे से, जो लापरवाही, आलस्य और निद्रा ते आदमी ने बंधन में डाले रखे से। सतगुण आदमी ने सुख आनंद में, रजगुण आदमी ने कर्म में, और तमगुण आदमी के ज्ञान ने ढक के उसने प्रमाद में लगावे से, उसने लापरवाही में लगावे से। बखत बखत पे, युग युग में इन तीनों गुणों में ते एक गुण प्रधान हो जावे से और बाकी के दो गुण दब जावे से। सतगुण प्रधान होवे से रजगुण और तमोगुण ने दबा के, रजोगुण प्रधान होवे से सतगुण और तमोगुण ने दबा के, और इसी तरह तमोगुण प्रधान होवे से सतगुण और रजगुण ने दबा के। जब ज्ञान का प्रकाश, जब विवेक शक्ति और जब चेतना, जब ये सब आदमी के शरीर में, उसकी इंद्रियां और उसके अंतःकरण में दिखन लग गए, तब समझ लेना चाहिए कि आदमी में सतगुण बढ़ रहा है और वो प्रधान से। जब लोभ, प्रवृत्ति, सकाम कर्म, अशांति, बेकाबू इच्छा और बहुत ज्यादा लालसा, ये सब जब मनुष्य में पैदा होने लग गए, तब समझना चाहिए कि उसमें रजोगुण बढ़ रहा है और वो प्रधान से। जब आदमी में प्रकाश का अभाव होने लग गए, जब प्रकाश कम होने लग गए, जब लापरवाही, आलस्य और मोह, जब ये सब आदमी में पैदा होने लग गए, तब समझना चाहिए कि आदमी में तमोगुण बढ़ रहा है और वो प्रधान से। सुन पार्थ, आदमी की आत्मा उसके शरीर के मरण के बाद कित जागी, इस बात पे निर्भर करे से कि उसकी मौत किस दशा में हो। वैसे यदि आदमी की मौत उस दशा में हो जब सतगुण प्रधान हो, तब उसकी आत्मा परम ने जानन नाड़ा के विशुद्ध लोकों में जाएगी, उनमें जन्म लेगी। यदि आदमी की मौत तब हो जब रजोगुण प्रधान हो, तब उसकी आत्मा
कर्म में लिप्त लोग्गा में जन्म लेगी, और यदि उसकी मौत तब हो जब तमोगुण प्रधान हो, तब वो मूढ़ योनियों में जन्म लेगी। अच्छे कर्म का फल सात्विक और निर्मल होवे से, राजसिक कर्म का फल दुख होवे से, और तामसिक कर्म का फल अज्ञानता और मूर्खता होवे से। सतगुण ते ज्ञान पैदा होवे से, रजगुण ते लोभ पैदा होवे से, और तमोगुण ते लापरवाही, मूढ़ता, अज्ञानता और मूर्खता पैदा होवे से। जो लोग सतगुण में स्थित होवे से वो ऊपर मुक्ति और परम गति की ओर उठते रहे से। रजगुण वाले लोग बीच के क्षेत्र पृथ्वी लोक में ही रहे से, और तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग बुरे कर्मा में लागे रहन की वजह से नीचे नरक ने प्राप्त करे से। जब आदमी यो जान ले से कि सारे कर्मा में इन तीनों गुणों के अलावा कोई और करता को न से, और जब वो उसने भी जान ले से जो इन तीनों गुणों तय भी परे से, तब वो मेरे स्वरूप ने पाले से, तब वो मेरे जैसा ही बन जासे। जब आदमी शरीर ते पैदा होने वाले सत्व, रजस और तमस, जब वो इन तीनों गुणा तो ऊपर उठ जासे, तब वो जन्म मरण, बुढ़ापे और दुखों ते छूट जासे, तब उसने अमर जीवन मिल जासे। अर्जुन इसके बाबत और ज्यादा जानना चाहे से, और वह केशव से पूछे से, हे केशव, जो आदमी इन तीनों गुणा ते ऊपर उठ जासे उसकी पहचान के होवे से, उसका आचरण किसा होवे से, और वो तीनों गुणा ते परे क्यों कर पहुंचे से। श्री भगवान अर्जुन ने समझावे से, पार्थ, जो आदमी अपने भीतर प्रकाश, लगाव और मोह मूढ़ता के होणते, इन सब के अपने भीतर मौजूद होणते, जो इनने बुरा को ना मानता, जो इन तय नफरत को ना करता, और जब वो गायब हो जा, जब वो उसमें रह को ना, तब वो उनकी कामना भी को ना करता, सदा संतुष्ट, सदा इच्छा मुक्त, वो गुणों की सारी प्रतिक्रियाओं तय, वो गुणों के खेल तय, बिना उन तय बिछड़े, उनमें समभाव तय, अनछुआ और शांत बैठा रहे से। और जो यो समझ ले से कि सिर्फ गुण ही कर्म कर रहे से, और यो समझता होया, वो उन गुणों और उनकी क्रियाओं तय बिना बिचले और शांत भाव तय अलग ही रहे से। जो सुख दुख ने बराबर समझे से, जो अपनी आत्मा में ही स्थित रहे से, जो अपनी आत्मा में ही टिका रहे से, जो मिट्टी, पत्थर, हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, जो इन सब ने बराबर समझे से, जो अच्छी या बुरी वस्तुआं ने पाके, जो अच्छी या बुरी परिस्थितियां में होणते, जो इन सब में एक जैसा ही रहे से, जो धीर से, जो निंदा स्तुति ने, जो मान अपमान ने एक जैसा ही समझे से, जो दोस्त और दुश्मन गैलना एक जैसा बर्ताव करे से, और जिसने सारे कर्मों और उन कर्मों के सारे फला ने भी त्याग दिया से, ऐसा आदमी श्रेष्ठ से, और इसने गुणों के ऊपर उठा होया कहा जा सके। कहा जा से, जो आदमी बिना बिचले भक्ति योग ते मेरी सेवा करे से, वो आदमी इन तीनों गुणों ते ऊपर उठ के परम ब्रह्म ने प्राप्त कर ले से। और क्योंकि मैं अमर अनश्वर ब्रह्म और शाश्वत धर्म तथा परम आनंद का निवास स्थान सू, जो आदमी पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा तय मेरी सेवा और उपासना करे से, वो इन तीनों गुणों तय ऊपर उठ जासे, और वो मैंने प्राप्त कर ले से।
भगवत गीता का 14वां अध्याय संपन्न होया। ओम शांति 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 ओम।